नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 1/2/2025 को राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत को-करिकुलर कोर्स एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर हुआ। आज हम उसके आंसर की पर विचार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर थे, समय दिया गया था, कुल समय आप लोगों को 2 घंटे दिया गया था और अधिकतम अंक सिर्फ 50 था। तो आइए देखते हैं इसके आंसर की को। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कंप्यूटर के लिए IC चिप बनाए जाते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सिलिकॉन। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गूगल मीट क्या है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सभी। एक दृश्य संचार साधन, एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन और एक दृश्य श्रव्य संचार साधन। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B वैक्यूम ट्यूब। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कंप्यूटर में डाटा की न्यूनतम इकाई है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बीट। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B CPU। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 2। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1002। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पश्चिम आ जाए तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A उत्तर पूरब। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कागज़ काटने की चीनी कला का कहा जाता है। चीनी कला को कहा जाता है। PDF थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग मेरे वॉइस से और अपने पेपर से मिला लीजिएगा। तो कागज़ काटने की चीनी कला को कहा जाता है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जियानजी। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CTRL+A। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक्सेल में फार्मूला निम्न से आरंभ होता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इक्वल। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 22। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा, क्योंकि 14 और 2 16 हो जाएगा। 14 + 2 16, फिर 16 में 4 जुड़ा है तो 20 हुआ है, और 20 में 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा, फिर हमको इसमें 6 जोड़ना चाहिए क्योंकि 2 का डिफरेंस है, तो 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B 26। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा 26, क्योंकि 14 में 2 जुड़ा तो 16 हुआ, 16 में 4 जुड़ा तो 20 हुआ, 20 में अब हम 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह भी आसान प्रश्न था। देखिए, 6 को नीचे लिखा है, 6 हो गया, और 5 को ऊपर लिखा है तो 6 और 5, फिर 7 को नीचे, फिर 6 को ऊपर, तो उस प्रकार 8 को नीचे लिखा है तो 7 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 7। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यदि AMPLIFY शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 3। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सदस्यता को पूर्ण कीजिए।
तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी HClR, क्योंकि L प्लस एक जुड़ा है तो LM हो गया। फिर O में 2 जुड़ा है PQ, तो यहाँ P हुआ है, Q हुआ है। फिर S, फिर TUV मतलब 3 जुड़ा है, तो यहाँ 1 जुड़ा, फिर इसमें 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। फिर EFGHI 4 जुड़ा है, तो यहाँ I हो गया है। उसी प्रकार हम लोग G फिर से हम लोग जोड़ते हैं। G में 1 जोड़ेंगे तो ABCDEFGH होता है, तो H हो जाएगा। फिर A में 2 जोड़ेंगे तो C हो जाएगा HC। फिर I है, I में 3 जोड़ेंगे JKL, तो L हो जाएगा। फिर N है, तो N में 4 जोड़ेंगे NOPQR, तो R हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी HClR। आइए 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है, तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ज्ञापन रिपोर्ट पत्र। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि गूगल से सर्च किया जा सकता है, याहू और बिंग इन तीनों से, यह तीनों सर्च इंजन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन नहीं है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं, तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी रैम, रोम और कैच मेमोरी। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी आसान प्रश्न था, क्योंकि आप लोग इस समय तो सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR सीट पर भरी जा रही हैं, तो OMR का तो फुल फॉर्म OMR के पीछे भी लिखा रहता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा OMR का पूर्ण रूप है, तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आज मेघा का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसकी 8 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, आज मेघा की आयु कितनी है, तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, इलाहाबाद और विश्व के बीच अच्छा संबंध दर्शाता है, तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले विश्व है, विश्व के अंदर भारत आता है और भारत के अंदर ही इलाहाबाद आता है, तो यह इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा, नारियल, नारियल आवरण है, तो पत्र लिफाफा, लिफाफा में पत्र रहता है, तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24वां प्रश्न है यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो वह मेरे कौन है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिता। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 225। 5 का वर्ग हुआ है ई के ABCDE, ई के स्थान पर 5 आता है तो 5 का वर्ग हुआ है तो 25 हुआ है। फिर J ABCDEFGHIJ 10 के स्थान पे आता है तो 10 का वर्ग हुआ है तो 100 हुआ है। फिर O है, O 15 पे आता है तो 15 का हम वर्ग करेंगे तो 225 होगा। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लापता अंक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25।
27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पहला वेब ब्राउज़र है, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पूर्ववत करने के लिए कौन सी छोटी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए CTRL+Z। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है, तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EDIC। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है, तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब क्लाइंट। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित हैं, तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था त्रुटि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बग BUG बग। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन सुरक्षा। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 5 4 2 3। आसान प्रश्न था। पहले हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम लोगों का विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है, उसके बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार होता है। इस प्रकार 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एक पुरुष के संदर्भ में एक औरत बताती है वह मेरी माँ का एक मात्र पुत्र है, उस पुरुष का औरत से क्या संबंध है, तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मामा। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 दिन। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि बस BUS बराबर DWU तो ROBS बराबर, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी TQDU। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि मून का कोड 12 है तो NOON नून का कोड क्या है, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 5 8 11 14 फिर खाली स्थान है कि श्रृंखला में 320 कौन सा पद है, तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 106वां पद। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लखनऊ का संबंध पटना से है तो चेन्नई का संबंध किससे है, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था असंगत संख्या का चयन कीजिए, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से विजातीय शब्द का चयन कीजिए, तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मठ, क्योंकि ये सभी एक मंदिर के रूप हैं। मंदिर हिंदुओं का है, मस्जिद मुस्लिमों का है और चर्च ईसाइयों का है। मठ ये असंगत है या विजातीय शब्द का है। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्स घोड़ा। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 354। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोम और रैम।
47वां प्रश्न आसान प्रश्न था कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक टीवी बराबर है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1024 गीगाबाइट मतलब 1024 GB। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी असमानता सत्य है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -5 ग्रेटर देन -2। 50वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ASCII कोड वर्डों का प्रतिनिधित्व कौन सा अंक करता है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी अंक। 51वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फूल पंखुड़ी जैसा है जैसे पेड़। तो 51वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाखा। 52 वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फोटोग्राफर कैमरे के प्रति वैसे ही है जैसे सेफ के पास। तो यह भी आसान प्रश्न था। 52वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाकू। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि ए बी की बेटी है और बी सी की बहन है तो सी का ए से क्या संबंध है। तो 53 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाची। 54वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जहाज कप्तान से संबंधित है तो अखबार। तो 54वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडिटर, संपादक। 55वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यदि ए बी की माँ है और बी व सी बहनें हैं तो सी होगी ए की। तो 55वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि एक घन को 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक आधे भाग में कितने किनारे होंगे। 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 4 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा। 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। 58 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CPU में से क्या है। तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म पूछा है। 59वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी डिमांड की मदद से हम किसी दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो 59वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CTRL+S। 60वां प्रश्न पूछा गया था, MS वर्ड को बनाया है। तो 60वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ने। 61वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आसान प्रश्न था, ATM से क्या तात्पर्य है मतलब ATM का फुल फॉर्म पूछा है। तो 61वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 62वां प्रश्न पूछा गया था, ई-कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक। 63 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, SMS का अर्थ है। तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। 64वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। 65 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साइबर अपराध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, ये सभी साइबर अपराध हैं। 66वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, www प्रदर्शित करता है। तो 66वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। 67 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ईमेल है। तो 67 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था, UPS का पूरा नाम है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। 70वां प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के
पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मामा। 71वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो 71वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 चौको 8 हो गया और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 9 10, कुल 10 त्रिभुज बनेंगे। 72वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ गायें हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 15 और पैरों की कुल संख्या 46 है तो कितने लड़के और कितनी गायें हैं? तो 72वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लड़के एवं 8 गायें। 73वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CTRL+V कमांड का प्रयोग करते हैं। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्ट। 74वां प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट का पूर्ण रूप है। तो 74वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। 75वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, तार्किक वेन आरेख में प्रत्येक वृत्त व्यक्त है। तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक श्रेणी या सेट। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। 75 क्वेश्चन मैंने सही और सटीक दिया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके 6 सेमेस्टर की तैयारी मैं अपने चैनल पर करवाऊँगी, तो आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप अपने पेपर में अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।